सावन मास की पूर्णिमा व्रत कथा। क्या आप जानते हैं कि सावन की पूर्णिमा के दिन की गई एक छोटी सी भूल कभी कभी पूरे परिवार के जीवन में बड़ा संकट ला सकती है। ऐसी ही एक कथा है एक भक्त दंपति की, जिनके घर में सावन की पूर्णिमा के दिन अचानक ऐसी घटना घटी जिसका कारण किसी को समझ नहीं आया। बहुत समय पहले एक नगर में सोमदत्त नाम का एक धर्मात्मा व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे। हर सावन में वे पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करते और पूर्णिमा के दिन विशेष व्रत रखते। लेकिन उस वर्ष सावन की पूर्णिमा की सुबह गौरी को एक विचित्र सपना आया। सपने में उसने देखा कि उनके घर के पूजा स्थान में रखा शिवलिंग तेज प्रकाश से चमक रहा है और कोई अदृश्य आवाज कह रही है, आज पूजा अधूरी मत छोड़ना। गौरी की आंख खुली तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि ये केवल सपना था या किसी आने वाले संकट का संकेत। उस दिन घर में पूजा की तैयारी शुरू हुई। सोमदत्त नदी से जल लाने चला गया और गौरी ने पूजा के लिए फूल, बेलपत्र, दूध और फल तैयार किए। लेकिन जैसे ही उसने पूजा की थाली उठाई, उसे उसमें एक ऐसा बेलपत्र दिखाई दिया जिस पर स्वाभाविक रूप से 3 रेखाओं के बीच त्रिशूल जैसा निशान बना हुआ था। गौरी ने उसे भगवान शिव का विशेष संकेत मानकर अलग रख दिया। तभी बाहर से सोमदत्त की आवाज आई, गौरी जल्दी चलो, घर के बाहर कुछ अजीब हुआ है। गौरी बाहर आई तो देखा कि उनके घर के सामने रखा जल का कलश अपने आप उलट गया था। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। सोमदत्त ने कहा, शायद ये केवल संयोग है। लेकिन उसी समय गौरी को अपना सपना याद आया, आज पूजा अधूरी मत छोड़ना। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे पूर्णिमा की पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली संकट अभी शुरू ही हुआ था। शाम होते होते सोमदत्त के घर में अचानक उनका छोटा पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर में घबराहट फैल गई। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आया। गौरी भगवान शिव के सामने बैठकर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे व्रत या पूजा में कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी उसे सुबह वाला सपना फिर याद आया। उसे लगा कि शायद पूजा सचमुच अधूरी रह गई है। वो तुरंत पूजा स्थान पर गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विशेष बेलपत्र जिसे उसने भगवान शिव को चढ़ाने के लिए अलग रखा था, पूजा की थाली में था ही नहीं। गौरी ने पूरे घर में बेलपत्र खोजा। आखिर वो बेलपत्र उसे घर के बाहर उसी स्थान पर मिला जहां सुबह जल का कलश गिरा था। वो उसे लेकर भगवान शिव के सामने पहुंची और श्रद्धा से अर्पित कर दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान शिव का अभिषेक किया, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से सावन पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय बाद उनके पुत्र की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। तभी सोमदत्त को अपनी वृद्ध माता की कई वर्षों पुरानी बात याद आई। सावन की पूर्णिमा का व्रत केवल नियमों से नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और शुद्ध मन से किया जाता है। तब दोनों को समझ आया कि सुबह से मिल रहे संकेत उन्हें पूजा पूरी श्रद्धा से करने के लिए सावधान कर रहे थे। अगली सुबह उनका पुत्र पूरी तरह स्वस्थ होने लगा। सोमदत्त और गौरी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि वे हर सावन पूर्णिमा को श्रद्धा, संयम और सेवा के साथ व्रत करेंगे। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन कराया और शिव मंदिर में जल अर्पित किया। इस कथा से ये सीख मिलती है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत में श्रद्धा, संयम, शुद्ध आचरण, सेवा और भगवान के प्रति विश्वास भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सावन की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का स्मरण करें, श्रद्धा से पूजा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सेवा करें। हर हर महादेव।